जय श्री कृष्ण। गुरु बिना ज्ञान कहाँ, उसके ज्ञान का आदि न अंत यहाँ। गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, उठी शिष्टाचार की मूरत वहाँ। सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को शिक्षक दिवस की सनराइज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हरीश माली इस पावन अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी विद्यार्थी उन्नति के पथ पर अग्रसर हो, वह अपने देश एवं अपने परिवार का नाम रोशन करें। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें, चाहे पढ़ाई का माध्यम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। परीक्षाएं होगी या नहीं होगी इसकी चिंता न करें, यह कोरोना महामारी कभी न कभी खत्म होगी। क्यों ना हम सभी निरंतर प्रयास जारी रखें। अगर हम प्रयास करना छोड़ देंगे तो हो सकता है कि हमने अभी तक जो सीखा है वो व्यर्थ हो जाए, अतः हमें प्रयास करते रहना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो एक दिन अवश्य हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, भगवान इंद्र किसानों से नाराज हो गए थे और भगवान इंद्र ने यह घोषणा कर दी कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, आप सभी फसलों को नहीं उगा पाएंगे। तब भगवान इंद्र से किसानों ने विनम्रतापूर्वक विनती की। किसानों की विनती को देखते हुए बड़ी चालाकी से बारिश न होने का संपूर्ण श्रेय भगवान शिव को डाल दिया और कहा, बारिश तभी संभव है जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे। परंतु भगवान इंद्र भगवान शिव के साथ पहले से ही गुप्त रूप से चर्चा कर चुके थे कि भगवान शिव किसानों के साथ में सहमत नहीं होंगे। ये चर्चा पूर्व में ही उनकी हो चुकी थी। जब सभी किसान भगवान शिव के पास बारिश के लिए गए, तब भगवान शिव ने भी कह दिया कि बारिश तभी होगी जब 12 वर्षों के बाद मैं डमरू बजाऊंगा। निराश हुए सभी किसानों ने लौटते समय 12 वर्षों तक का इंतजार करने का निर्णय लिया। लेकिन उनमें से एक किसान वापस लौटने के बाद में नियमित रूप से अपना काम कर रहा था, खेती कर रहा था, यानी कि बीज भी बो रहा था। अन्य किसानों ने यह देखकर उस किसान का मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया और कुछ किसानों ने उससे पूछा भी कि आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि बारिश तो अब 12 वर्षों के बाद होगी। तब उस किसान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मुझे पता है कि बारिश के बिना मेरी फसल नहीं होगी, लेकिन ये सब मैं केवल अभ्यास के लिए कर रहा हूँ। कहीं 12 वर्ष के बाद मैं अपने काम को न भूल जाऊं, मैं मेरे काम करने का जो तरीका है उसको न भूल जाऊं, कहीं मेरे काम करने की आदत ना छूट जाए, इसलिए मैं निरंतर अभ्यास कर रहा हूँ। जब 12 वर्षों के बाद बारिश होगी तब मुझे काम करने में मुश्किल नहीं होगी। जब इस किसान की बात पार्वती जी को पता चली तब पार्वती जी भी चिंतित हुई और भगवान शिव से कहा, कहीं आप 12 वर्षों के बाद अपना डमरू बजाना भूल नहीं जाए। पार्वती जी की यह बात सुनकर भगवान शिव भी बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सोचा कि कहीं मैं डमरू बजाना भूल तो नहीं गया। इसकी जांच करने की सोची और अपना डमरू उठा करके बजाने लगे। कोशिश करते हुए जैसे ही डमरू से आवाज आई तभी बारिश होने लगी और जो किसान निरंतर अपने खेतों में मेहनत कर रहा था, कुछ ही दिनों में उसके खेतों में उस बारिश की वजह से उसकी फसलें जो थी वो लहलहाने लगी। बाकी सभी किसानों को पछतावा हुआ क्योंकि उन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया। अतः कोरोना बीमारी आज नहीं तो कल अवश्य खत्म होगी। आप भी कहीं पढ़ना न भूल जाए। इसके लिए पढ़ाई चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हमें निरंतर पढ़ना चाहिए, क्योंकि डमरू कभी भी बज सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परीक्षाएं कभी भी हो सकती है। आशा करता हूँ कि आप मेरे इस छोटे से प्रयास से आपके जीवन में वो हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में आपने या आपके माता पिता ने सोचा है।